अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम 5 नवंबर के करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्वेटा के अंदर डॉक्टर हैं, उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कॉन्गो वायरस। कॉन्गो वायरस क्या है? ये क्रेमियन कॉन्गो हेमोरेगिक फीवर फैलाता है और इस जो वायरस है इसका पूरा नाम CCHF वायरस यानी इसी डिजीज़ के नाम से है। और इसका जो वेक्टर है जिसके ज़रिए फैलता है वो एक हार्ड टिक है, उसके ज़रिए ये फैलता है। दो बुक्स लॉन्च होंगी इकबाल डे पे। एक का नाम है किताबियाते इकबाल जो कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने लिखी है, और दूसरी है बाकियाते इकबाल जो कि डॉक्टर सईद तकी आबिदी ने लिखी है। अली नवाज लार ये जीते हैं रुस्तम बहावलपुर का कंटेस्ट दंगल, और अब ये रुस्तम बहावलपुर बन चुके हैं। अली नवाज लार सराइकी एक्टिविस्ट थे। इरशाद अमीन, उनका इंतकाल हुआ है 5 नवंबर को मुल्तान में। रशिया ने स्ट्रेटेजिक न्यू सबमरीन की एक सबमरीन है इम्परेटर अलेक्जेंडर 3, वहाँ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम बुलावा है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कि अगेन एक आंख दिखाई है इन्होंने अपने हरीफों को। सिंध के गवर्नर हैं कामरान टसूरी, और चाइना काउंसिल ऑफ कराची के जनरल काउंसिल हैं यांग। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक बुक लॉन्च की है जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना की जो 70 साल की जो दोस्ती है उसको बताया है। बुक लिखी है राशिद जमाल ने, और बुक का नाम है पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वासा जो कि वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है, उसने स्मोक अवेयरनेस की रैली स्टार्ट की है, साइकिलिंग रैली। और कहाँ स्टार्ट की है? लाहौर में। लाहौर है, फेस्टिवल चल रहा है। वो कहाँ पे चल रहा है? अलहमरा लाहौर में चल रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्ट किया है नवाबजादा खालिद हुसैन मगसी को, एज अ प्रेसिडेंट। और इससे पहले जो थे वो अब्दुल कुद्दूस बिजंचो थे। JUI के चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान। इन्होंने मुलाकात की है हमास ग्रुप के जो लीडर हैं उनसे कतर में। हमास ग्रुप के लीडर्स का नाम है इस्माइल हीनिया और खालिद मशल। इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने कहा है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम यूनाइट हो जाएं इसराइल की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़। और अगर बैकग्राउंड देते चलें तो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, एक सरप्राइज़ अटैक इसराइल पे, जिसमें काफ़ी लोग इसराइल के मारे गए। उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएशन में इसराइल ने बहुत ज़्यादा एयर और सिविलियन ग्राउंड्स पे बमबारियां करना शुरू की हैं, जिसमें 9700 लोग जो हैं वो जहां बक हो चुके हैं। एक शख्स हैं उन्होंने तक्सीला के अंदर उन्होंने कुरान की बेरुमती की है, जिस पर उनको कस्टडी में लिया गया है। यूएन कहता है कि 4.4 मिलियन लोग यानी 44 लाख तकरीबन लोग जो हैं वो स्टेटलेस हैं, रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। UNHCR यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन रेफ्यूजी, ये इसकी रिपोर्ट है। इंडिया के स्टार बैट्समैन है विराट कोहली, और उन्होंने कर दिया है रिकॉर्ड बराबर मोस्ट ODI 100 का, जिसमें 49 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं इनकी, जो कि इन्होंने सिर्फ 277 इनिंग्स में ली है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का था, और सचिन तेंदुलकर की भी 49 हंड्रेड्स हैं, बट इनिंग्स जो हैं वो 438 हैं। तो अभी रिकॉर्ड बराबर हो चुका है इस वर्ल्ड कप के दौरान। वर्ल्ड कप से इंडिया कितना पैसा कमाएगा? तो लगभग ये कहा जा रहा है कि $2.6 बिलियन अर्न करेगा वर्ल्ड कप, अकेला इसको होस्ट जो कर रहा है। इंडिया के सुप्रीम लीडर हैं, उनका नाम है आयतुल्ला अली खमेनी, और इन्होंने भी मुलाकात किया इस्माइल हानिया से, मगर ये मुलाकात कतर के अंदर नहीं है, तेहरान में। वो JUF फजलुर रहमान वाली कतर में है और ये तेहरान में। अफगानिस्तान की जो ओपियम पॉपी थी उसकी सप्लाई जो है वो 95% डिक्रीज हो गई है जब से तालिबान ने दौर संभाला है। यानी कि उधर जितनी ज़्यादा ओपियम की काश्त होती थी, अब उसकी सप्लाई 95% डिक्रीज हो गई है। फ़लस्तीन के जो सदर हैं उनका नाम है महमूद अब्बास। उन्होंने एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं US के, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा है कि इमीडिएटली इसराइल को कहा जाए कि वो बमबारी करना ख़त्म करे, जंग बंदी करे। UN
जनरल असम्बली के अंदर पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है 4 एनुअल डिसआर्म रिलेटेड रेजोल्यूशन एक, और इस रेजोल्यूशन का ये मकसद है कि रीजनल और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी आ सके। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसने कहा है कि हम हिजड़ा फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये होगा 10 नवंबर से आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जिसके दो मकसद होंगे कि मिलजुल कर सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो सामने आए और एक कोलेक्टिवली एक सेलिब्रेट करे एक इवेंट को, और लोगों में भी अवेयरनेस आया कि कितनी चैलेंजेस हैं इस ट्रांसजेंडर बरादरी को कम्युनिटी के अंदर। फोर्थ, चौथा, ठीक है, लतीफ़ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर। किसकी कोलैबोरेशन? सिराज इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ के साथ। इसको इनाग्रेट किया है फेडरल मिनिस्टर जो इस वक्त हैं मदाद अली सिंधी। ये फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, ऑफ कोर्स ये निगरान वजीर तालीम हैं वफाकी। बहुत सारे एनिमल्स हैं और वो शिकार हो रहे हैं एक वायरस के, उस वायरस का नाम है सूरा वायरस, और ये बेसिकली एक डिजीज़ करता है जो कि ब्लड बॉर्न पैरासाइट्स हैं और से होती है, और इसको फैलाने में कुछ मक्खियाँ फ्लाइज जो हैं वो ट्रांसमिट कर रही हैं। तो ये कहाँ पे? ये रुझान मजारी के अंदर कैमल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड दिखाई दिए हैं इस डिजीज़ से, सूरा वायरस। गुइनिया एक मुल्क है अफ्रीका का, वहाँ के एक्स जनता लीडर यानी मिलिट्री लीडर थे, वो कैद में थे, तो उसको वो अभी जेल से प्रिजन ब्रेक करके जेल से भाग गए थे और कुछ दिनों पहले उसको रिकैप्चर कर लिया है डिफेंस मिनिस्ट्री गुइना ने, ये कहा है। इनका नाम जो है वो देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।